हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम, दैट इज फायर एंड आइज, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बच्चों, ये मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी थी और राइम स्कीम भी हमने निकाली थी और क्वेश्चन आंसर भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज जो है हम जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन के जो एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं, वो हम जो है कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो के जो है क्वेश्चन आंसर छूट गए थे, जो एडिशनल थे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये पोएम हमने जो है पहले ही डिस्कस करी थी। जो बच्चे आज नए आए हैं या जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर हमारे अटेंड नहीं करा है, तो वो जो है थोड़ा सा फोकस करें। अभी मैं जो है इसको एक ओवरव्यू आपको दूंगी, जिससे कि आपको जो है उसके जो भी आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर, जो भी पोएम जो है आपको क्लियर हो जाएगी। तो फायर एंड आइस, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, दिस पोएम इज फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक, क्लियर। तो फायर एंड आइज, दिस इज योर सेकंड पोएम और फर्स्ट चैप्टर जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ए लेटर टू गॉड, एंड फर्स्ट पोएम दैट इज योर डस्ट ऑफ स्नो। दिस इज योर सेकंड पोएम फायर एंड आइज। तो फायर यहाँ पे किसके लिए लिया है? डिजायर के लिए। डिजायर मीन्स इच्छा। आइज को जो है किसकी से यहाँ पे कंपेयर करा है? आइज एज हेट्रेड, नफरत। तो यहाँ पे बोला है कि अगर जो है दोनों इसमें जो है हमारे पॉइंट्स निकलते हैं कि अगर फायर जो है, फायर ऑफ डिजायर, अगर हमारा जो है, अगर हम नेचुरल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो अगर टेम्परेचर हमारा राइज करता रहेगा तो एक दिन जो क्या होगा बच्चों, कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि सरवाइव करना जो है किसी के लिए भी, जो भी लिविंग बींग्स है, मुश्किल हो जाएगा और एक दिन जो है वर्ल्ड विल एंड इन फायर। दूसरा इन्होंने जो है ह्यूमन जो है सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग जो है ह्यूमन इमोशंस को लिया है, दैट इज योर डिजायर, कि हमारी इतनी इच्छा हो जाती है, हम ग्रीडीनेस आ जाती है, ग्रीडी हो जाते हैं और लास्ट में जो है इतना ग्रीडी हो जाते हैं कि समय नहीं निकलता और फाइनली जो है एंड स्टेज आ जाती है और वर्ल्ड का जो है एंड हो सकता है। तो ये दूसरा में यहाँ पे बोला है आइस, या तो इसमें एक हो सकता है कि फायर, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होगा और स्नो जो है मेल्ट होती रहेगी, चारों तरफ पानी होता रहेगा, तब भी जो है कोई सरवाइव नहीं कर सकता। और सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारा टेम्परेचर इतना गिरता रहेगा, इतना फ्रीजिंग पॉइंट जो है 100 से नीचे चला जाएगा, -डिग्री में चल जाएगा, तो भी जो है हमारी जो है लाइफ जो है सरवाइव नहीं कर सकता, कोई भी लिविंग बींग्स हो। तो ऐसे भी जो है वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो दोनों तरीके से जो है एंड हो सकता है, आइस से और फायर से। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सम पीपल से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, while some people say world will end in ice, राइट। और ह्यूमन की अगर हम सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस देखेंगे तो फायर, डिजायर, आइज, हेट्रेड। तो ये बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे किस तरह से। पहले जो है ये अभी मैंने आपको बताया किस तरह से सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, व्हाइल सम पीपल से इट एंड इन आइस। पर जो है पोएट कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि मैं फेवर करता हूँ कि फायर में जो है वर्ल्ड का एंड होगा, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, उनका एक्सपीरियंस, उनसे जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है लोगों को कि किस तरह से जो है डिजायर, उनकी इच्छा जो है पूरी नहीं होती है। और इस के मतलब इस बिहाफ पे जो है पोएट ने बोला है कि किस तरह से जो है वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी मैं एक सिंपल आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। और पैरिश मीन्स मैंने कल बताया था आपको, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि पैरिश मीन्स डाई और एंड। तो उन्होंने कहा अगर पृथ्वी का जो है एंड ट्वाइस होता है, 2 टाइम होता है, 2 टाइम्स होता है, तो आइस भी उतना ही पावरफुल है डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्थ को, जितना कि हमारी फायर है, क्लियर। तो दोनों को उन्होंने कहा है पावरफुल है, कि जो लोगों ने बोला है कि फायर में एंड होगा वो भी राइट है, और जो कह रहे हैं आइस से एंड होगा या हेट से होगा तो वो भी है। मेरे पास जो है दोनों के एक्सपीरियंस है और मेरे को जो पूरी नॉलेज है अबाउट हेट एंड डिजायर, कि किस तरह से मैंने देखा है कि लोगों की जो है भावनाएं किस तरह से जो है। और यहाँ पे 2 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे इन द प्रीवियस लेक्चर
कि फायर को जो है उन्होंने बोला है कि एक होता है ना रैपिड जो है डिस्ट्रैक्शन होता है, वो जो है किससे होता है, फायर से, और आइस से कैसा आता है, स्लो, साइलेंट डिस्ट्रैक्शन। क्लियर? तो दोनों को जो है उन्होंने कंपेयर करके हमने जो है ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस करा है। दिस इज द समरी ऑफ दिस होल पोएम। तो यहाँ पे जैसे फायर को क्या बोला है, रैपिड डिस्ट्रैक्शन, और आइस को क्या बोला है, साइलेंट डैमेज। होता है दोनों से डिस्ट्रैक्शन है, दोनों से एंड हो सकता है वर्ल्ड का, बट फायर से कैसे होता है, रैपिड जल्दी से हो जाता है, और साइलेंट मीन्स स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगी पृथ्वी। तो दोनों के एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे स्टैंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो दो स्टैंजा है, जैसे मैंने आपको बताया था, पोएम के होते हैं स्टैंजास होते हैं, और पोएट जो कोई स्टोरी होती है उसके होते हैं पैराग्राफ। तो स्टैंजा 1 जो है हमारा क्या है कि सम से, तो इसको जो है आप लोग जो है इसको बुक में देख लें, जो आपकी 4 और 6 जो लाइन से 4 लाइन से, और उससे जो है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर स्टैंजा 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंजा 1 है। तो ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, जैसे एग्जाम में आते हैं बच्चों, अभी ध्यान दें क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता है, तो ये क्वेश्चंस की बुक में नहीं दिए हैं और एग्जाम में जरूर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्टैंजा, फर्स्ट वन इज होम डज द पोएट स्टैंड विद। तो ये इट इज वेरी सिंपल, पहले भी मैंने आपको बताया था, द पोएट स्टैंड्स विद डिजायर हु फेवर फायर। तो यहाँ पे जिस तरह से आंसर्स लिखने हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस और ईएस को यूज करते हैं। अगर यहाँ डेड होता है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज करा, स्टैंड्स। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, द पोएट स्टैंड्स विद दोज हु फेवर फायर। तो आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा से आपको खाली समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो और देन इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द पोएम एंड द पोएट। तो साथ साथ आप जो है पोएम के जो है पोएट भी नाम याद करते रहे। नेम द पोएम एंड द पोएट। तो यहाँ पे पोएम है। अब एग्जाम में क्या होता है, अभी तो आपको पता है दिस स्टैंजा इज फ्रॉम फायर एंड आइस। क्लियर? बट एग्जाम में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अरे ये किस पोएम से होगा। तो आप लोग अभी जो है ध्यान दें कि कौन सी लाइन जो है किस पोएम से है, तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। तो इट इज वेरी सिंपल। अभी तो आपको लग रहा होगा अरे फायर एंड आइस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, द पोएम इज, दो तरीके से लिख सकते हैं आप, जैसे आपको इजी लगे। द पोएम इज फायर एंड आइस क्लियर? दूसरा क्या पूछा है, पोएट का नाम। अब इसको लिख सकते हैं आप, द पोएम इज फायर एंड आइस एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा आप लिख सकते हैं सिंपल, द पोएम इज फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आप कैसे लिखते हैं, सिंपल सा, अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो सिंपल सा लिख दो, नेम ऑफ द पोएम डैश करके। डैश करें और यहाँ पे लिख दें फायर एंड आइस। अगर किसी को सिंपल वे में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और या फिर इट इज वेरी सिंपल लाइन है, आपको कुछ नहीं करना है, द पोएम इज फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द नेम ऑफ द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। छोड़ के नहीं आने बच्चों क्वेश्चन,
पोएम के टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप के और एक आता है 20-30 वर्ड्स के। तो अगर आपके समझ में आ रही है और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, पोएम का नाम तो आपको याद ही होगा, पोएट के नाम याद करते रहे साइड बाय साइड, और उसका थीम देखें कि क्या है थीम। जैसे इसमें क्या बोला है, पोएट ने सिंपल सा बोला है कि वर्ल्ड विल एंड, वन डे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों ने बोला, सम पीपल से, वाइल सम पीपल से, उन्होंने क्या बोला है, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। और इन दोनों को किससे कंपेयर करा है, फायर को डिजायर से, आइस को हेटेड। तो इसको अभी लर्न कर ले, 2-4 वर्ड्स हैं, इसको जो है अपने माइंड में रखें, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको जो है याद आ जाएगा। तो इट इज दोनों वे से आप लिख सकते हैं, और करके लिखा है मैंने, इधर दिस वे और दिस वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज। अब जो क्वेश्चन इसमें है, मे भी ये वाले क्वेश्चन आपको किसमें पूछ सकते हैं, अगर इस कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आया स्टैंजा, तो क्वेश्चन किसमें आएंगे आपके 20-30 वर्ड्स में। तो ये वाले आंसर वहां भी आप लिख सकते हैं अगर सेम क्वेश्चन हो, या घुमा के भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू different views about the end of the world। ठीक है, अब आपको अभी तो जो है क्लियर हो गया होगा कि सबके अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोगों ने क्या बोला, जैसे अभी मैंने बताया था, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। सम पीपल से इट विल एंड इन फायर। और दोनों को किससे कंपेयर करें, डिजायर एंड हेट्रेड। कि किस तरह से हम, इच्छा है हमारी कभी पूरी नहीं होती, इंसान ऐसा है कि कभी भी उसकी जो है डिजायर जो है कभी भी पूरी नहीं होती, और उस चक्कर में क्या होता है, वो ग्रीडी हो जाता है, लालची हो जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे बच्चों आंसर, देयर आर टू डिफरेंट व्यूज about the end of the world some people say the world will end या it will end। it किसके लिए यूज करा है यहाँ बच्चों, वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए हमने यूज करा दिस वर्ड। it will end in fire। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, फायर को किससे करा है कंपेयर, डिजायर। while some say और some people say या other say, क्योंकि ये बुक की लाइन है तो यहाँ पे लिख देंगे, while others say it will end in ice। और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, hatred। क्लियर। तो इस टाइप के आपको एग्जाम में आएंगे, पोएम का स्टैंजा आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपको दिए रहेंगे, आपको सिंपल सा आंसर लिखना है। जैसे अभी बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, यही जो है टाइटल है, फायर एंड आइस है, वही हमने लिखना है। some people say it will end in fire, your world will end in fire, while others say it will end in ice। सिंपल सा आंसर है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा।
सेकेंड स्टैंजा है आपका टू। बट इफ लास्ट में वुड सफाइस। क्लियर? तो आपको याद होगा जब मैंने इसको समझाया था तो पोएट ने क्या बोला था, अगर वर्ल्ड का एंड किससे होगा, ट्वाइस। क्लियर? तो ट्वाइस होगा तो किससे होगा कि मेरे को उतनी ही नॉलेज है, अगर 2 टाइम्स होगा तो मे बी जो है इसका एंड जो है किससे हो सकता है, फायर से, या फिर किससे होगा, आइस से। तो उन्होंने कहा जितना पावरफुल जो है फायर है उतना ही पावरफुल कौन है, आइस है। तो मैं जो हूँ अब जो है, मैं जितनी मेरे को नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो मैं कह सकता हूँ कि उतना ही पावरफुल जो है आइस है, और इट विल, जो वर्ल्ड है विल एंड इन आइस, और उतना ही सफिशिएंट जो है, कैपेबल है, या इतना यू कैन से पावरफुल है, पर्याप्त है। तो सफाइस किसको बोलते हैं, सफिशिएंट या इनफ। तो आइस भी उतना ही पावरफुल है जितना कि क्या है, फायर है। तो इस स्टैंडर्ड में यही बताया गया है कि लास्ट में जो है, पहले तो किसको फेवर कर रहे थे, वो फायर को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। बट इन सेकंड स्टैंडर्ड उन्होंने कहा उतना ही पावरफुल है जितना पावरफुल कौन है, फायर। तो फायर को हमने किससे कंपेयर करा था, हमने रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है। आइस को क्या बोला था हमें, साइलेंट डिस्ट्रक्शन या स्लो डिस्ट्रक्शन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, first question is what does it? अब आपके पास बुक होगी, आप पूरा स्टैंजा पढ़ें। It stands for in the first line. अब यहाँ पे पूछा है कि जो इट है, इट वर्ड जो है फर्स्ट लाइन में, और फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों, बट इफ इट हैड टू पैरिश, पैरिश मीन्स एंड ये डिस्ट्रॉय। क्लियर? तो पैरिश का मतलब क्या होता है, एंड। ये मैंने आपको पहले बताया है मीनिंग। तो पोएट ने क्या बोला, तो इट का मीनिंग हमें देखना है। तो फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों आपकी, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। इट मीन्स वर्ल्ड, संसार के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, कि अगर इसको जो है फर्स्ट लाइन में किसके लिए यूज करा है, तो वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए जो है इट इज यूज। तो लाइन आपको क्लियर होगी, बट इफ इट है टू पैरिश ट्वाइस, कि अगर संसार जो है 2 बारी जो है पैरिश होता है, डिस्ट्रॉय होता है या एंड होता है, तो यहाँ पे इट इज यूज फॉर वर्ड। तो आंसर क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द वर्ड, फॉर द फर्स्ट लाइन, फॉर इन द फर्स्ट लाइन। क्लियर? तो या तो ऐसे करके सिंपल लिख सकते हैं, हियर इट स्टैंड्स फॉर वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, किसके लिए यूज है, तो आपको फॉर करके जो है आंसर देना है। हियर या इन द फर्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं आप। इन द फर्स्ट लाइन इट स्टैंड्स फॉर, ऐसे करके लिख देते हैं, आपको इजी रहेगा। इन द फर्स्ट लाइन इट, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, स्टैंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डज। तो इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड। तो आपको सारा जो है बुक में से, यहां से लिखना है क्वेश्चन में से, इन द फर्स्ट लाइन, इन द फर्स्ट लाइन इट स्टैंड्स, स्टैंड्स मीन्स यहाँ पे एस लगा देंगे, फॉर वर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what does
डज द पोएट इक्वेट आइज विथ? अभी ये मैंने आपको पूरा आपको याद हो गया होगा, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट equates, what does the poet equate eyes with? किसको, आइज को किसके बराबर रखा है पोएट ने? किसके बराबर रखा है बच्चों आइज को? हेट्रेड, नफरत. कि अगर हमारी जो है एक दूसरे से हेट्रेट करेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, तो आपस में क्या होगा? लड़ाई होगी. अगर नफरत करनी शुरू कर देंगे एक दूसरे से तो ऑब्वियस है सामने वाला भी आपसे हेट्रेट करेगा, नफरत करेगा. तो क्या होगा? ये बढ़ता रहेगा, फाइनली किस में चेंज हो जाता है? ये लड़ाइयों में चेंज हो जाता है. तो उन्होंने कहा इस तरह से भी उसका एंड हो सकता है. तो यहाँ पे द पोएट इक्वेट्स, अब यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? इक्वेट्स, क्योंकि यहाँ पे डज करके क्वेश्चन पूछा है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जो है क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से आंसर लिखने एग्जाम्स में, कैसे फ्रेम करना है आंसर को. सबसे पहले बच्चों यही आना चाहिए, हाउ टू फ्रेम द आंसर. क्लियर? तो यहाँ पे जो है आंसर इज द पोएट इक्वेट्स, क्वेश्चन में से लिखना आपको, इक्वेट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा यहाँ पे. क्लियर? इक्वेट्स आइज विद हेट्रेड. खाली आपको ये वर्ड याद करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको खाली उसको फ्रेम करना है, हाउ टू फ्रेम द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे बोला कि व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट. अगर आप थर्ड लाइन देखें बच्चों, अभी क्वेश्चन लिख लेते फर्स्टली लाइक क्वेश्चन, who is also great. तो यहाँ पे बच्चों थर्ड लाइन देखिए अपनी बुक में. थर्ड लाइन इज हियर टू सी दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. तो आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द थर्ड लाइन. थर्ड लाइन में आपका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको खाली वहां से जो है यहाँ पे फ्रेम करना है. राइट? तो थर्ड में लिखा आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड द क्वेश्चन इज हियर व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट. द आइज इज ऑल्सो ग्रेट. तो पोएट ने यहाँ पे क्या बोला कि जितना जो है फायर पावरफुल है, जितना ही वो ग्रेट है, उतना ही जो है आइज भी जो है ग्रेट है. तो सेकंड स्टैंजा में किसके लिए यूज हुआ है? दिस वर्ड इज फॉर आइज. थर्ड लाइन में इट इज गिवन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इट वुड सफाइस. क्वेश्चन फोर्थ इज what it would suffice. अब यहाँ पे बोला है कि it, what it would suffice. किस चीज के लिए बोला है कि suffice? suffice means sufficient. कि मतलब वर्ल्ड का एंड के लिए जो है आइज और फायर दोनों क्या है? एंड के लिए जो है सफिशिएंट है. सफाइस, सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट, एनफ. तो यहाँ पे आंसर इट वुड सफाइस. तो क्या सफाइस करेंगे? द एंड ऑफ द वर्ल्ड. पैरिश और एंड ऑफ द वर्ल्ड. अब शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें से जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है वो 2017 में ऑलरेडी आ चुका है. राइट? तो शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये दो मैंने आपको स्टैंजा कराए हैं और इससे पहले हम जो है बुक के जो है क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट्स डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं. 30-40 वर्ड्स के आते हैं. उसमें लिखते हैं चॉइस रहती है, आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है.
यहाँ पे क्वेश्चन है आंसर्स। अब यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है पोएम की। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड फॉर। अगर आपको ये यहाँ पे भी समझ में आ गया है तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन में जो है इसको इजीली जो है लिख सकते हैं। पीछे क्वेश्चंस भी था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 20-30 वर्ड्स के आएंगे तो इस तरह से। तो हियर फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड के लिए करता है फायर, एवराइज क्रुएल्टी के लिए करता है, लस्ट के लिए करता है, कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव आ जाते हैं, राइट, एंड फरी एंग्री। आइज स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस के लिए करते हैं, इनडिफरेंस के लिए, एंड हेट्रेड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेनली जो है 2 ही वर्ड यूज हुए हैं, तो किस किस के लिए हम ये 2 वर्ड यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट आपका रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ये आपका है 2017 में आया है और 2020 में इसी को थोड़ा सा घुमा के लिखा है क्वेश्चन। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू से इन द पोएम फायर एंड आइस। अब जैसे हमने पढ़ा था पहले कि अगर फायर एंड आइस में पोएट ने क्या बोला था, अगर हम अपने आप पे जो है कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हमारी ग्रीडीनेस जो है, डिजायर जो है हमारी, एक हमारा जो है क्या हो जाता है, पैशन हो जाता है ना, कि हम जुनून सा हो जाता है, नहीं भाई उसके पास ये है, हमारा जो है लालच बढ़ता रहता है। और फाइनली तो अगर हम इस पे अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, या आइज को हमने किससे करा है, इक्वेट किससे करा है, हमने हेट्रेड से। अगर हमें नफरत की भावना इसी तरह से बढ़ती रहेंगी, अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे अपने इमोशंस में, तो फाइनली जो है एंड हो जाएगा किसका, वर्ल्ड का। तो यही जो है इसका सेंट्रल आइडिया है कि हमें जो है इफ यू डोंट चेक फायर एंड आइज या डिजायर एंड हेट्रेड फ्रॉम ग्रोइंग, द वर्ल्ड विल पैरिश। अगर हम इसको बढ़ने से जो है नहीं रोकेंगे तो वर्ल्ड का जो है एक दिन जो है पैरिश मीन्स एंड हो जाएगा। क्लियर? वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो वंस या फेलो बीइंग्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। तो अभी हमारी डस्ट ऑफ स्नो की जो है ऐसे हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं और उसके बाद जो है दोनों के सेंट्रल आइडिया में आपको लिखवा दूंगी। डस्ट ऑफ स्नो का जो फर्स्ट स्टेंजा है, तो बच्चों ये आप लोग जो है कॉपी कर ले। और अगर किसी भी बच्चे को है, जो भी बच्चे अभी क्लास में हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समझ में नहीं आया है, चाहे डस्ट ऑफ स्नो हो या लेटर टू गॉड, क्योंकि अभी हमने एक चैप्टर और 2 पोएम हम कर चुके हैं। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है हैंड रेज कर सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो बच्चों फायर एंड आइस हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी करनी है तो आप जो है यहाँ पे सिस्टम के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं। और इट्स अ वेरी सिंपल पोएम फायर एंड आइस, और यहाँ पे पोएट ने किस तरह से बताया है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर बट सम पीपल विल से, क्या कहते हैं दूसरे, कुछ लोग कहते हैं सम पीपल से इट विल एंड इन फायर वाइल सम से इट विल एंड इन आइस। तो दोनों को किससे कंपेयर, अगर हम सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस देखेंगे तो हेट्रेड और डिजायर से उन्होंने जो है इसको कंपेयर किया है। और किस तरह से जो है अभी मैंने डिस्कस करा था आपको कि डिजायर की हमारी इच्छाएं अगर बढ़ती रहेंगी या हम एक दूसरे से हेट्रेड करेंगे तो उसका एंड क्या होता है, ये आप लोगों को भी पता है कि अगर नफरत की भावनाएं अगर हमारे अंदर आ जाती हैं तो उसका एंड जो है कैसा होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिल्कुल जो है। सिमिलरली उन्होंने कहा वर्ल्ड का भी जो है एंड जो है इससे हो सकता है, और दोनों को जो है उन्होंने इक्वली जो है पावरफुल माना है, फायर को भी और आइस को भी। कि फायर से अगर हम नेचुरली देखें कि टेम्परेचर अगर राइज करता रहेगा तो सरवाइव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। और सिमिलरली अगर जो है फ्रीज होते रहेंगे, अगर टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता रहेगा तो फाइनली कोई किसी के लिए भी जो है पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कभी भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आज ही पूछें, घर में जाके इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो जो है कल हम जो है इसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पोएम जो हमारी डस्ट ऑफ स्नो है उसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन छूट गए हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस